नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय वन या भारतीय या प्राकृतिक वनस्पति। तो आप सब लोगों ने मृदा बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, समझ में भी आई होगी। तो आगे आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय वन और उसका वर्गीकरण। उसमें लगभग 5-6 पॉइंट हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद वन नीति जो नई पढ़ेंगे और आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हरिओम सर जीएस को। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा नक्शा भारत का है। वो उससे अच्छा नहीं बना होगा, वो इसलिए अच्छा नहीं बना क्योंकि इधर साइड हमारे पास जगह बहुत कम बचती और हमें आपको इसके जरिए समझाना भी है, पॉइंट भी नोट डाउन कराने। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। तो हम डालेंगे चैप्टर भारतीय वन। हम चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय वन। भारतीय वन चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि हम सारे चैप्टर विधिवत कराएंगे, कुछ भी नहीं उसमें छोड़े। तो आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। भारतीय वन, अब पहले हम भारतीय वन, भारतीय वनों में हम भारतीय वन के बारे में हम जानते हैं। भारत में वन है, वो क्या करते हैं? वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, ये जगह के हिसाब से होता है। जितनी ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं उस हिसाब से अलग मानसून और वो जलवायु दोनों अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत में वन है जो वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। आगे देखते हैं, जहां भारी वर्षा वहां घने और सदाबहार वन होते हैं। भारी वर्षा किस क्षेत्रों में होती है? ये पश्चिमी तट में, ये पूर्वी तट का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश का नीचे का हिस्सा और जो हिमालय के नीचे का हिस्सा। यहाँ बरसात कैसी होती है? यहाँ बरसात अच्छी मात्रा में होती है। तो यहाँ के जो वन होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो बहुत अच्छी होती है, ज्यादा लंबाई होती है। और यहाँ मतलब जो वन कैसे होते हैं, एकदम घने होते हैं। तो आगे पढ़ देंगे, आगे पॉइंट डालेंगे, भारी वन, सॉरी भारी वर्षा, भारी वर्षा। आगे क्या होगा? घने वन, घने वन, भारी वर्षा, आगे घने वन। कैसे घने वन? सदाबहार वन। कैसे? सदाबहार वन, बहार वन, सदाबहार वन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सामान्य वर्षा। तो कैसे वन होंगे? खुले वन। सामान्य वर्षा इस क्षेत्र में होती है। यहाँ के वन कैसे होते हैं? खुले वन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा। तो कैसे होंगे? खुले वन होंगे, खुले वन। सामान्य वर्षा होगी तो कैसे वन होंगे? खुले वन होंगे। आगे देखते हैं, कम वर्षा। तो कैसे वन होंगे? कटीले और झाड़ियां होंगी। जैसे राजस्थान में कैसे पौधे पाए जाते हैं? जैसे कैक्टस, झाड़ियां, तेंदू, कोई तंदू जिसे बीड़ी का पत्ता बोलते हैं, इस पलाश, इस तरीके से वृक्ष पाए जाते हैं। तो आगे पॉइंट लिखे कि कम वर्षा, कम वर्षा।
तो वन कैसे होगा? कटीले झाड़ियां, कटीले या कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां लिखिए, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, कम वर्षा कटीली झाड़ियां। आपको समझ में आ गया? भारी वर्षा तो कैसे वन? घने वन, सदाबहार वन। सामान्य वर्षा तो कैसे वन? खुले वन। और कम वर्षा कटीली झाड़ियां टाइप के। आगे देखते हैं वनों का वर्गीकरण। आगे जो पॉइंट देखते हैं, क्या देखते हैं? वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। आगे पॉइंट नोट डाउन करते हैं, वनों का वर्गीकरण। अब हम आगे देखेंगे वनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण निम्न प्रकार का होता है। लगभग हम पढ़ेंगे इसमें 5 या 6 पॉइंट। हम इसमें कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 5 या 6 पॉइंट वनों के वर्गीकरण में। अब वनों के वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण में पहली हेडिंग डालते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? सॉरी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें हमने क्या बताया था? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अभी अगला पॉइंट बताया था ना, सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। वहां कैसे वन पाए जाते हैं? घने वन पाए जाते हैं सदाबहार। अब यहाँ देखते हैं वर्षा, वर्षा देखते हैं, यहाँ देखते हैं वर्षा। वर्षा, यहाँ वर्षा का औसत होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक। औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ? औसत वर्षा यहाँ होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ जो औसत वर्षा होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। अब यहाँ देखते हैं वृक्ष की लंबाइयां कैसी होती हैं। यहाँ वृक्ष की लंबाई देखते हैं। अगला इसमें पॉइंट लिखते हैं, वृक्ष की लंबाई। वृक्ष की जो लंबाई होती है वो होती है 45 से 60 मीटर तक। कितनी? उससे भी ज्यादा हो सकती है यहाँ वृक्ष की लंबाई। यहाँ जो औसत वृक्ष की लंबाई है वो कितनी होती है? 40 से 60 मीटर तक, यानी कि इससे भी अधिक, इससे भी अधिक। यहाँ जो वृक्ष की लंबाई होती है वो 40 से 60 मीटर होती है, उससे भी अधिक होती है। आगे इसके आगे पॉइंट देखते हैं। अच्छा, वृक्ष कौन कौन से होते हैं सब में? सॉरी, यहाँ वृक्ष कौन कौन से होते हैं? वृक्ष देखिए, या वृक्ष मतलब क्षेत्र देखिए, किस क्षेत्र में वृक्ष होते हैं। यहाँ वृक्ष, पहला क्षेत्र लिखते हैं असम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला क्षेत्र। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम।
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप। उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप। उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट, हिमालय का तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट, कामा पश्चिमी घाट और हिमालय का तराई क्षेत्रीय, हिमालय का तराई क्षेत्र। क्या देखते हैं? हिमालय का तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उसके बाद हिमालय का तराई क्षेत्र। उसका अब एक बार इसे क्या मतलब रिवीजन कर लीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें औसत वर्षा कितनी बताई? औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर का, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक। वृक्ष की लंबाई 40 से 60 मीटर या उससे अधिक। वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला क्षेत्र। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो रेड कलर का जितना क्षेत्र है, रेड कलर का जितना क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र। उसके बाद आप लोगों को समझ आ रहा होगा हिमालय का तराई क्षेत्र, ये आपको रेड कलर की एक लाइन सी दिख रही होगी, ये हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य, इसके मतलब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष होते हैं। अब इसमें देखते हैं मुख्य वृक्ष। सॉरी एक सेकेंड, लाइट लगा तो आज चली गई है। सॉरी, आप सभी को दिक्कत हुई होगी, थोड़ा लाइट चली गई थी तो उसे इन्वर्टर को स्टार्ट करने मतलब चालू करने और उसका कुछ था, ये टाइम लग गया। तो हम कहाँ समझा रहे थे, आगे देखते हैं। हम समझा रहे थे वृक्ष, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, हिमालय का तराई क्षेत्र। अब आपको समझाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश का नीचे का क्षेत्र, जो अरुणाचल प्रदेश का नीचे का क्षेत्र। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। उसके बाद पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट आप लोगों को रेड कलर का दिख रहा होगा, ये है पश्चिमी घाट। उसके बाद आता है हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय के नीचे का ये तराई क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ कैसे पेड़ पाए जाते हैं? सदाबहार पेड़, मतलब पेड़ों की लंबाई अच्छी, पेड़ों की ग्रोथ अच्छी। उसके बाद यहाँ घने वन पाए जाते हैं। अब इसके एक देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश के नाम से क्या जाना जाता है? सोलास वन, सोलास वन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो उत्तरी सह्याद्री के नाम से क्या जानते हैं? सोलास वन। एक पॉइंट लिख लीजिए, कभी वन लाइनर में ये पूछ देता है। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, सॉरी उत्तरी सह्याद्री के नाम से, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश के नाम से, प्रदेश के नाम से क्या है? सोलास वन, सोलास वन, सोलास वन। आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। और जो कमी होती रहे वो आप
कमेंट में बताते रहें, क्योंकि अभी हम कैमरे के सामने नए नए आए हैं तो हमें उतना अनुभव नहीं है। जैसे लेकिन आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंटेंट पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा आप सभी को कि कंटेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो कंटेंट हम करा रहे हैं ये अच्छी किताबों से छांट के करा रहे हैं। तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट उष्ण कटिबंधीय वन, मानसूनी वन, पतझड़, अर्धपर्णपाती वन। तो हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद देखते हैं अर्ध या आर्द्र पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती। उसके बाद देखते हैं मानसूनी वन, या मानसूनी या पतझड़, मानसूनी या पतझड़ वन, मानसूनी या पतझड़ वन। अब इसमें इसमें औसत वर्षा देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? औसत वर्षा, सॉरी, इसमें देखते हैं वर्षा, औसत। इसमें जो औसत वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो औसत वर्षा होती है वो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर कैसी वर्षा होती है? मौसमी वर्षा, मौसम के अनुसार होती है। यहाँ जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है? मौसमी वर्षा, मौसमी वर्षा। आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा, जब आप क्षेत्र इसका देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ मौसमी वर्षा होती है। अब इसमें वृक्ष देखते हैं। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? वृक्ष जैसे साल, वृक्ष जैसे साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन और शीशम, साल, सागौन और शीशम। उसके बाद चंदन, चंदन, साल, सागौन, शीशम, चंदन, महुआ, आम। उसके बाद देखते हैं महुआ, आम। तो इसमें औसत वर्षा कितनी थी? 100 से 200 मीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर। मौसम मौसमी वर्षा, वृक्ष साल, सागौन, शीशम, चंदन, महुआ और आम। और इसका क्षेत्र देखिए, क्षेत्र, क्षेत्र है इसका हिमालय के गिरिपाद, हिमालय के गिरिपाद, हिमालय के गिरिपाद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एमपी, सॉरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी घाट और पूर्वी की ढालें, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालें। उसके बाद क्या बताया हमने? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद हमने बताया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमने बताया पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, पश्चिमी, पश्चिमी
घाट के पूर्वी ढाल में, पूर्वी ढाल में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में। उसके बाद हमने बताया वृक्ष छाया प्रदेश, कामा वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़ी, वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़कर, कामा वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़कर, वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़कर। अब इसे एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या बताया, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन या मानसूनी वन या पतझड़ वन। हमने इसमें जो वर्षा बताई है वो औसत होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक। वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक। कैसी वर्षा होती? मौसमी वर्षा। वृक्ष साल, सागौन, शीशम, चंदन, महुआ और आम। वृक्ष से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि वर्षा यहाँ अच्छी खासी होती है। उसके बाद हमने बताया क्षेत्र। क्षेत्र क्या बताया? हिमालय के गिरिपाद, हिमालय के गिरिपाद, ये वाला क्षेत्र, जो इस वाले क्षेत्र से नीचे का क्षेत्र, हिमालय के गिरिपाद। कौन सा क्षेत्र? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, ये वाला मध्य प्रदेश। उसके बाद हमने बताया उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये वाला, ये यहाँ एकदम पतला पतला गया, ये यहाँ ऊपर तक की। इसके बाद ये भूटान, ये सिक्किम, यहाँ जो पतला यहाँ तक गया है। उसके बाद हमने बताया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इधर का क्षेत्र यहाँ। उस उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, पश्चिमी घाट ये है, इसका पूर्वी ढाल, इसका पूर्वी ढाल आप लोग देखेंगे ये वाला, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में ये वाला क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट का क्षेत्र। उसके बाद क्या कहा? वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़कर। अब वृक्ष छाया प्रदेश देखते हैं। वृक्ष छाया प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को छोड़कर, जो चंद्राकार आकृति में दिया गया है उस वाले भाग को छोड़कर, वृक्ष छाया प्रदेश। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसमें जो शीत ऋतु के बाद, हाँ, इसे पतझड़ वन क्यों कहते हैं? पतझड़ के बारे में जान लीजिए। सॉरी, पतझड़ के बारे में, जो पतझड़ होता है वो होता है शीत ऋतु के बाद और गर्मियों के आगमन से पहले। पतझड़ कब होता है? पतझड़ देख लीजिए, पतझड़ होता है शीत ऋतु के बाद। पतझड़ शीत ऋतु के बाद और गर्मियों के आगमन पर, गर्मियों के आगमन के समय, आगमन के समय। पतझड़ कब होता है? शीत ऋतु के बाद और गर्मियों के आगमन के समय। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है, ये जो है ये दूसरे नंबर पर है। ये क्या है? ये सॉरी, एक सेकंड, क्या हम बता रहे थे? हाँ, पतझड़ शीत ऋतु के बाद और गर्मियों के आगमन पर पहले। अब एक और हमने पॉइंट बताया था, भारत में पाए जाने वाले वनों का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है। ये कैसा है? भारत में पाए जाने वाले वनों का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है। एक पॉइंट लिख लीजिए, भारत में पाए जाने वाले वनों का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है। दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास आपको कल आएगी और इसमें 4 क्लासें होंगी। सबसे बड़ी क्लास जो होगी वो लास्ट दिन होगी। किसकी होगी? जब हम उसमें वो बताएंगे, ये उसको क्या कहते हैं, वन नीति बताएंगे। वन के वो मतलब जो अभी नीति मतलब 2023, 24, 25 वाली करंट टाइप वाले क्वेश्चन बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे
बहरहाल आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज्योग्राफी आपको पूरी कराएंगे। और आपने एक नोटिस भी देख लिया होगा, यूपी टेट और उसके जूनियर भर्ती और इनकी सबकी प्रक्रियाएं संभावना शुरू हो सकती है। तो 5 अगस्त से आपको क्लास 6 से 5 अगस्त से क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम किसकी, साइंस की। आपको 5 अगस्त से 6 से 10 क्लास तक की एनसीईआरटी विद चैप्टर, एक चैप्टर सीरीज, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो मकान अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग इसका 5 तारीख का इंतजार करिए और उसके बाद ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसके नोट्स जरूर बनाते रहिए। हम ज्योग्राफी विद एक पॉइंट आपको पूरी कराएंगे। आप इसका जो वो देखिए कंटेंट में आप किसी भी पेड कोर्स को उठाइए, आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा। तो क्लास को यहीं रोकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद। फिर चलते हैं, यहीं से क्लास स्टॉप करते हैं और अपना ख्याल रखिए और महिलाओं और बहन बेटियों की इज्जत करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इस समय यही है कि आप उनकी इज्जत करिए। चलते हैं क्लास। धन्यवाद। और मन लगाकर पढ़िए कि चीजें आसान हो जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना।